नए कपड़े लाई हूँ आपके लिए बाबा। इसमें बटन है, आराम से पहन लेंगे। मैगजीन्स भी लाई हूँ, आप कहेंगे तो बुक्स भी ले आऊंगी। फ्रूट जूस भी लेकर आई हूँ। वैसे आप ये सब चीजें पीते तो नहीं हैं, पीनी पड़ेंगी। और आपके लिए नए सॉक्स भी लाई हूँ। क्या लॉटरी निकली है तुम्हारी? क्यों किया इतना खर्चा? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेरे पास पैसे थे बाबा। बस मुझे यहाँ से अब घर जाना है सानिया, मुझे नहीं रहना यहाँ। बाबा जिद मत करें प्लीज। जाना है, पैसा बर्बाद हो रहा है मुझ पर। जब डॉक्टर कहेंगे तभी तो लेकर जाऊंगी ना। मैंने कहा ना, मुझे जाना है। बाबा आप क्या सोए नहीं हैं? मुझे जाना है, यहाँ से जाना है। बाबा तुम किसके भरोसे इतना खर्चा कर रही हो? हाँ, मैं तो वैसे ही आधा मर चुका हूँ, क्या जरूरत है ये सब करने की? बाबा आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कौन हूँ जो नए कपड़े पहनूंगा? हाँ, मेरी औकात ही क्या है? इतना सब कुछ एक अच्छे बाप के लिए किया जाता है बेटी। इतनी उम्र हो गई है मेरी और अब भी तुम्हारे लिए परेशानी का बाहिस बना हुआ हूँ। ऐसा बाप होता है कोई? होता है, मेरी जैसी लड़की का आप जैसा बाप होता है। इधर देखें, आप बाज़ औक़ात ऐसे देखते हैं बाबा कि मोहब्बत साफ नजर आती है। उस वक्त मैं कहती हूँ कि ये है मेरे बाबा, मेरे लिए जान लेने वाले और बहुत प्यार करने वाले। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत साफ नजर आती है बाबा। एक औलाद को अपने बाप के अलावा और क्या चाहिए? ताहिर साहब के साथ एग्रीमेंट के लिए जरा भी कोशिश नहीं की। पता नहीं क्या हो गया उसे। वो 50-50 कह रहे थे, रिजेक्ट कर दिया उसने। ओनर को उसे कोई ऑफर तो देनी चाहिए थी। फिर अब क्या करोगे तुम? करना क्या है, अब इतनी जल्दी कोई दूसरा पार्टनर कहाँ से मिलेगा? टेंडर हाथ से चला जाएगा और मेरा प्रोजेक्ट भी रुक जाएगा, है ना? बहुत अच्छी बात है। माइंड ना करो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महक और तुम्हारी अम्मी को भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। उनकी क्या जरूरत है? मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरा भी जाने का हक बनता है वहाँ। हाँ भाई बुराक, तुम भी चलना हमारे साथ। ये तो एक टीम बन गई, कोई और आएगा तो उसे भी ले लो। शायद बच्चे का ददी हाल रह गया। ठीक कह रहा हूँ ना करीम? क्या मतलब? क्या कह रहा है ये? तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे कोई? मैं माफी चाहता हूँ करीम। करीम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो जो मेरे बाबा है ना, वो शख्स तुम्हें मिल गया? कितनी बुरी है। आप भी तो मुझे ऐसे ही पिलाते थे, अजीब से बिस्किट्स भी लाते थे और मैं कहती थी कि इसमें चॉकलेट ही नहीं है। आप कहते थे चॉकलेट समझ के खा लो। हाँ, तुम भी यकीन कर लेती थी। मुझे यकीन नहीं आता था बाबा, आपकी बात मानती थी बस। आप समझ नहीं रही हैं। देखें, ढूंढना जरूरी था मुझे। खुद को आप मेरी जगह पे रखें। किसका बेटा हूं जानना जरूरी था। मेरा बाप कौन है ये जानना जरूरी था मेरे लिए। लेकिन वो आदमी एक कातिल है करीम। एक कातिल को तुम अपनी जिंदगी में शामिल करोगे? लेकिन अम्मी वो मेरे बाप भी हैं। बदकिस्मती से ही सही, वो कातिल ही सही, लेकिन मेरे बाबा हैं। क्या करूं मैं? समझ गई मैं। यानी माँ की तकलीफ तुम्हारे आगे कोई मायने नहीं रखती है। सेवल आंटी, करीम का ऐसा मतलब नहीं था। हाँ, तुम भी इसे ही सपोर्ट करोगी। समझ गई हूँ मैं सब कुछ। बहुत हैरान हूँ मैं। करीम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं ऐसी कोई बात। आज नहीं तो कल तो मालूम होना ही था।